नाजरीन आदाब, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ आज मौजूद हैं मुश्ताक अहमद सैयद, जो एक फिज़िकली चैलेंज्ड नेशनल स्पोर्ट्समैन हैं। और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि लोकप्रिय जनसेवा संस्था की जानिब से इस साल फिज़िकली चैलेंज्ड अवार्ड 2023 का भी इन्हीं को मिला है। तो इसी सिलसिले में आज का बी चैनल पर इनका इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो सबसे पहले मुश्ताक अहमद साहब, आपका बी चैनल में हम लोग इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खुशी हो रही होगी आपको इस साल के लोकप्रिय जनसेवा संस्था ने फिजिकली चैलेंज्ड अवार्ड के लिए आपको चुना। तो आप क्या महसूस कर रहे हैं? जी, बहुत मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और बहुत खुशी हुई कि लोकप्रिय जन सेवा संस्था शाहपुर, जिसके फाउंडर गजानन साबन्नावर हैं, वो हमारे गुरु हैं हमारे इस दिव्यांग फील्ड में। और मुझे वो इस बार 2023 का फिजिकल चैलेंज अवार्ड, जो एक अपने आप में बहुत बड़ा अवार्ड है, इसमें कम से कम 20-25 एप्लीकेशंस हैं। कॉम्पिटिटर बहुत थे, लेकिन उसमें जूरी मेंबर्स थे, एक 10-12 जूरी मेंबर्स थे। उस सभी लोगों ने मुझे चुना है, तो मैं अपने आप को बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ इस अवार्ड के लिए। तो शहर बेलगाम में बहुत सारे फिजिकली चैलेंज्ड हैं, बल्कि डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप ही को उन्होंने कैसे चुना? क्या उसका क्या क्राइटेरिया था? क्या बेसिस पे आपको उन लोगों ने चुना? उसमें एप्लीकेशंस तो बहुत से आए थे, जैसे कि मैंने कहा 20-25 एप्लीकेशंस आए थे जी। लेकिन उसमें जो मेरा परफॉर्मेंस था, उन्होंने ना बल्कि सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं देखा, मैं उसमें नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, स्विमिंग में लगभग 30 से भी ज़्यादा गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल लिया हूँ अब तक। और इसके अलावा मैं क्रिकेट में भी बहुत से अवार्ड्स ले चुका हूँ। जो हमारे फिजिकली चैलेंज के क्रिकेट होता है, उसमें भी मैं बेस्ट ऑलराउंडर, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर का अवार्ड लिया हूँ। इसी तरह एथलेटिक्स में भी मैं पार्टिसिपेट किया हूँ। और इसी तरह मैं हमारे दिव्यांगजनों के लिए, ने हमारे डिसेबल्ड पीपल्स के लिए सोशल वर्क भी करता हूँ। एज अ सोशल वर्क उनके लिए बहुत से काम किया है मैंने। जैसे कि कोरोना के दिनों में हम लोग घर घर जाके हमारे दिव्यांगजनों के लिए राशन मुहैया किए हैं, और उनके लिए जो पेंशन रहता है, जो व्हीकल्स रहते हैं, उनके बैसाखी होती है, तुम्हारे व्हीलचेयर होती है, वो गवर्नमेंट से जो भी स्कीम्स रहती हैं वो भी दिलाना रहता है, जो हमारा एसोसिएशन है। ओके। तो कोविड रिलीफ के लिए भी आपने काम किया? बहुत सारा काम किया है हमने। और अभी मैं जॉब भी करता हूँ, जैसे कि विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में मैं एज ए जूनियर असिस्टेंट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में मैं फाइज हूँ। तो वो भी एक उसका प्लस पॉइंट है कि हैंडीकैप होने के बावजूद भी, और मेरे बहुत से एक कठिनाई जीवन है, तो उसमें वो सभी एक ऑलराउंडर, जैसे कि हर फील्ड में जो मेरा काम है उसको नज़र अपने इसमें रखते हुए वो मुझे सिलेक्ट किए। तो आपने सिर्फ कर्नाटका के लिए परफॉर्म किया है क्या, फिर अदर स्टेट्स भी आप गए हैं कर्नाटका से बाहर वगैरह कहीं? मैं बाहर बहुत स्टेट्स को, कर्नाटक को रिप्रेजेंट किया हूँ जी। जैसे कि महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और दिल्ली, और आसाम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ऐसे बहुत से स्टेट्स में मैं गया हूँ और वहाँ पे मुझे कामयाबी मिली है। जी, बहुत बहुत मुबारक हो। और क्या बता सकते हैं आपको आज तक, अभी तक आपको क्या क्या अवार्ड्स मिले हैं, क्या हम जान सकते हैं आपसे? इसके पहले भी मुझे कर्नाटका सेवा रत्न अवार्ड मिला है, और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक के जानिब से भी मुझे जो 26 जनवरी को गणतंत्र के दिवस के ऊपर जो गवर्नमेंट से अवार्ड देते हैं, और जो गोल्ड मेडलिस्ट लाते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज गोल्ड मेडलिस्ट रहते हैं, उनको अवार्ड देते हैं, वो भी मिला है। और सबसे बड़ा अवार्ड मेरा जो है वो राष्ट्रीय क्रीड़ा भूषण अवार्ड है, जो गोवा की एक शिक्षण संस्था है, उन्होंने दिया है, वो नेशनल अवार्ड है।
और इसी तरह मैं गिनीज बुक रिकॉर्ड ऑफ में भी मैं पार्टिसिपेट किया हूँ और उसमें भी मुझे वहाँ भी एक सर्टिफिकेट मिली है। ओके। तो इस तरह मेरा ओवरऑल परफॉर्मेंस है। जी जी। तो ये स्विमिंग का शौक कैसे पैदा हुआ? आपको बचपन से ही है या किसी ने आपको स्विमिंग की तरफ आपका ये रुझान किया? नहीं, मैं बचपन से ही मेरे भाई मेरे सभी मेरे अब्बा वो सभी स्विमिंग करते थे, तो मैं उनके साथ गांव में जिसे बॉडी कहते हैं वेल, ओके। वहाँ जाता था। और मैं पहले तो ऐसे ही मैं अपाहिज होने की वजह से पहले स्विमिंग नहीं करता था, ओके। तो जाके किनारे पे बैठ के देखते रहता था कि काश मैं भी तैर सकता था। ये मेरे अंदर एक फीलिंग होती थी। तो मैं धीरे धीरे मुझे हमारे घर वाले और मेरे दोस्त थोड़ा थोड़ा ऐसे ही किनारे पे स्विमिंग कराते थे, जस्ट लाइक फन। तो मैं धीरे धीरे करते करते सीखते गया और मैं आगे बढ़ते गया। तो इसी ये जो मैं गांव में सीखा था, तो वह फिर मेरे गुरु जो उमेश हाँ, कलगड़ी इसकी हैं, स्विमिंग की कहीं पर्टिकुलर ट्रेनिंग आपने ली? इसके बाद में मुझे मेरे गुरु जो है मेरे कोच जो मेरे करता धरता है उमेश कलगड़ी, जो बेलगाम बेलगाम के माने हुए स्विमिंग कोच है, ओके। इंटरनेशनल कोच है वो। तो वो मुझे अचानक एक रास्ते में एक फंक्शन में मिले, हमारा जो एसोसिएशन है फिजिकली हैंडीकैप एसोसिएशन। तो उन्होंने बोला कि आप स्विमिंग कर सकते हो, आप आओ। तो मैं गया, तो मेरे एक 15 to 16 डेज़ वो कोचिंग किए पहले। तो उसके बाद में मेरा फर्स्ट नेशनल जो था दिल्ली में था, तो उन्होंने मुझे स्पेशल कोचिंग दिया। उस कोचिंग में मेरे और भी मेरे कोच थे, जैसे प्रसाद तेंदुलकर, मेरे गुरु आनंद पाटिल सर, और बाकी के और हमारे जूनियर कोचेस हैं, वो सभी मुझे बहुत से सपोर्ट किए। और मेरे जो साथी हैं जो इंटरनेशनल स्विमर्स हैं, राघवेंद्र, अनवेकर, राजेश, वो हमें एक साथ में स्विमिंग को गए। तो उनके साथ में मैं स्विमिंग सीख के जो ट्रेनिंग लेके फर्स्ट टाइम मैं जो दिल्ली गया, तो वहाँ पे मुझे 1 गोल्ड और 2 सिल्वर मिले। तो मेरे स्विमिंग का एक करियर था वहाँ से शुरू हो गया। तो वहाँ से मैं पीछे कभी मुड़ के नहीं देखा कि मेरे कितने मेडल्स हुए, कितने ट्रॉफीज़ हुए। मेरे ढेर सारे ट्रॉफीज़ हैं, मेडल्स हैं। तो ऐसे मैं एक के बाद एक जो मेरे इवेंट्स है उसमें पार्टिसिपेट करते गया, और उमेश कलगड़ी सर का हमारा साथ मिलता गया, तो मैं इस तरह आगे बढ़ता गया। मैं एक्चुअली शकुताई परांजपे का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे जीवन में हैंडीकैप फील्ड में वो मेरे पहले गुरु हैं। मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। शकुताई परांजपे अपने जीवन का पूरा योगदान हमारे हैंडीकैप के लिए किए हैं। उनकी पूरी इनकम वो बहुत इसमें एस्कॉम में जॉब करते थे, लेकिन वो बेलगाम में द एसोसिएशन ऑफ फिजिकल हैंडीकैप के वो फाउंडर चेयरमैन है। तो वो डिसिल्वा सर के साथ मिल के वो एक एसोसिएशन चला देते हैं अलवन गली शाहपुर में। तो मैं वहाँ उनसे मुलाकात हुई। मेरा हैंडीकैप फील्ड में जो काम करना है, सोशल वर्क करना है और स्विमिंग, क्रिकेट, ये जो भी है वहाँ से शुरू हुआ है। तो उसके साथ साथ मैं बेलंगल में फिजिकल हैंडीकैप एसोसिएशन चला रहा था, जो मैं बेलंगल तालुके का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। और वहाँ पे राष्ट्रीय क्रीड़ा युवक संघ बनाया, ऐसे उर्दू तहफ़्फ़ुज़ कमेटी बनाया जो छोटे छोटे मुशायरे करता था। और वहाँ से मैं जो फिजिकल हैंडीकैप एसोसिएशन से एक स्त्री शक्ति लायंस क्लब वालों ने और हमारे फिजिकल हैंडीकैप एसोसिएशन से मिलके एपीजे अब्दुल कलाम का फर्स्ट बेलगाम में फर्स्ट टाइम कैलिपर कैम्प रखे, जो स्पेशली ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने वो तैयार किया था। उससे पहले जो कैलिपर हैंडीकैप लोगों ने यूज़ करते थे वो बहुत हेवी होता था, उसको लेके चलने में बहुत दिक्कत होती थी। उसका जो शूज़ आता था वो बहुत बड़ा होता था, उसको स्पेशल बनाना पड़ता था, लेकिन वो हेवी होता था, आयरन का होता था, वो लोहे का। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने उसको एक फाइबर का कैलिपर बनाया, तो वो बहुत लाइट वेट होता है, तो हैंडीकैप के लिए वो बहुत मुफीद है और उसके लिए उनको बहुत हेल्प होता है। और वो कौन से भी शूज़ पे, नॉर्मल शूज़ या नॉर्मल चप्पल पे भी डाल सकते हैं। तो वो कैंप हमें डॉक्टर विजयलक्ष्मी क्लुगोड और हमारे शकुताई परांजपे ऐसे बहुत से मिलके हम लोगों ने उसमें मेहनत की, और मैं पूरे बेलंगल तालुके को रिप्रेजेंट किया। और हम बेलगाम में
फर्स्ट टाइम APJ अब्दुल कलाम को बुला के वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए, तो उसमें भी मेरा बहुत बड़ा योगदान रहा। और इसी तरह मैं स्विमर्स क्लब और एक्वेरियस क्लब बेलगाम, जो हमारे उसके प्रेसिडेंट है उमेश कलगड़ी सर, उनका और अविनाश पोद्दार सर का और विभूति मठ सर का, ऐसे बहुत से हमारे साथ में सचिन बिच्छू जो एडवोकेट हैं बेलगाम के, ऐसे बहुत से नामों और शख्सियत हैं जो मेरे साथ में, मुझे उनका हेल्प रहा, उनका योगदान रहा। मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि हम लोग अपाहिज है, लेकिन मैं नहीं समझता कि मैं अपाहिज हूँ। तो मेरे अंदर जो काबिलियत है वो एक अच्छे इंसान में भी नहीं है, क्योंकि मैं हर काम कर सकता हूँ। मैं एक बचपन से ही मैं पूरा अपने खुद कर सकता हूँ। मैं स्विमिंग करता हूँ, वॉलीबॉल खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, एथलेटिक करता हूँ, ऐसे ही शटल बैडमिंटन भी खेलता हूँ, उसमें भी मैं बहुत से मेडल्स लिए हैं। और मेरे अभी जो मेरी ज़िंदगी है, जो मैरिज लाइफ है, मैं खुद चला सकता हूँ। और मेरे साथी जो है, मेरे सामने जो भी कमज़ोर है, उनको मैं अपने बलबूते पे उनको हेल्प कर सकता हूँ। बेलगाम में नहीं, बेलगाम पूरे डिस्ट्रिक्ट में मैं एक काम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक भाई बी चैनल पे आने का। और मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशनल रहेगा। और जैसा कि आपने कहा कि अपाहिज होने के बावजूद भी मैंने इतना किया, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि आपका ये इंटरव्यू कई एबल लोगों को जो है नाज करने पे मजबूर करेगा। बी चैनल की तरफ से हम लोग और एक बार आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और आपके अच्छे मुस्तकबिल के लिए हम दुआ करते हैं। बी चैनल को अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।